नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और केवल अगर आप इससे पहले ना कोचिंग के हैं ना स्कूल में उतना बढ़िया से पढ़े हैं मैथ, तो आप इस वीडियो के सहारे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम आप लोगों को वही बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो है 140 है। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, ऐसे होता है सब। तो इन्हीं में अगर इतनी बड़ी संख्या इसको हम लोगों को तोड़ करके अभाज्य गुणनखंडों में करना है। तो जैसे 140 है तो अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बढ़िया तरीका अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने का होता है कि हम उसका एलसीएम निकाल लें। इससे बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं 140 है। 140 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे तो आएगा 70, फिर 2 से करेंगे ये आएगा 35। अब ये 2 से जाएगा नहीं, ना 3 से जाएगा, 5 से, तो ये आएगा 5 7 35 7। अब ये 7 से 1। अब ये इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो 140 को हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के व्यक्त करना है तो फिर ये 2 गुणे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर में आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, 1 मिनट में जो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोगों को, इसी तरीके से निकालना है 156। इनका भी वही करना है। तो ऐसे तो हम लोग निकालेंगे ऐसे में गुणनखंड करके सीधे तरीके से, तो कठिनाई आएगी। तो वही काम करेंगे एलसीएम विधि वाला। तो 156 का हम एलसीएम निकालेंगे। 156 का एलसीएम निकालेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, 2 7 14 2 8 16 78, फिर 2 से, तो 2 3 6 2 9 18 39 दूना 78। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 13 3 39। ये 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका देखेंगे गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। इसका जो अभाज्य गुणनखंड ये आया 2 गुणे 2, 2 बार है 2, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया। इसी के आगे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825। अब इसमें हम देखेंगे तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो इसको हम पहले 5 से, बहुत से तरीके गुणनखंड चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर जैसे लास्ट में सम संख्या है या 0 है तो ये पक्का 2 से कटेगा। अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो ये 5 से कटेगा। और अगर 3 से चेक करना हो तो
मतलब कोई संख्या है उसके अंकों को जोड़ लें, अगर उसका जोड़ योग जो आएगा वो अगर 3 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 8 3 11, 2 13, 5 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 3 18, मतलब जो 18 इसका योग आया वो 3 से कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और सीधे सीधे पता हो गया कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, और वो हम करके भी दिखा दे रहे हैं। 3825 3 से चेक कर लिए, हम चेक किए हैं कि कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 आया, 3 सते 21, 1 आया, 3 5 15, कट गया। सबसे आसान तरीका है किसी संख्या के अंकों को जोड़ लें और उसका जो योग प्राप्त हुआ उसको 3 से भाग दें, अगर वो कट जा रहा है तो वो संख्या मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब इसको फिर चेक कर ले रहे हैं। 2 1 3, 7 3 10, 5 15, 15 3 से कटेगा। फिर इसको 3 से, ये भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखें 4 2 6 और 5 11, 11 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, तो ये अब 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 40, 5 25, फिर 5 से, 5 1 5, 3 5 7 35, 17, 17 5 85, तो ये 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है, ये हो गया। तो इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 2 बार है तो 3 के स्क्वायर, 5 2 बार है 5 के घाते 2 गुणे 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इतने आसान क्वेश्चन 1 नंबर में आएंगे। और इसके आगे हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एलसीएम और एचसीएफ से, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त से। तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल निकालें और उन्हीं संख्या के एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त और एलसीएम लघुत्तम समापवर्त को गुणा करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर आता है। जैसे इसका फार्मूला ये होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम इसको भी अभी चेक करके दिखा दे रहे हैं। ये आएगा मतलब जांच करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। अगर कोई दो कोई संख्या दे दी जाएगी, उनका एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाए कि मतलब जांच कीजिए कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं, दो संख्याएं हैं, इनमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 26 और 91। ये दो संख्याएं हैं। ये दो संख्याएं हैं 26 और 91। इनका हम पहले एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें। एलसीएम और एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से। जैसे हम इसका एलसीएम निकाल लें पहले, तो एलसीएम भाग विधि से निकालेंगे 26 और 91 का। 26 2 से कटेगा 13, 91 नहीं कटेगा 2 से। 91 7 से कटेगा, 13 7 91, तो 13 और 13। तो ये 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो ये अपने आप से कटेगा,
1 है। तो इनका एलसीएम ये होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ये होगा 2 × 7 × 13। तो 13 सते 91 दूना 182 182। 13 सते 91, तो 2 किम 2 9 दूनी 18। ये इनका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ निकालें। एचसीएफ, अगर एचसीएफ का एचसीएफ निकालने का आसान तरीका होता है भाग विधि से। मतलब भाग विधि से मतलब जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देंगे और जो भागफल अंत में जो शेषफल 0 बचे तो वही जो मतलब भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे है ये 26 और 91। अगर हम भाग विधि से निकालें तो 91 बड़ा है तो 91 को 26 से भाग देंगे तो ये 26 जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 6 × 18 60 3 बार। तो 3 × 6 18, 3 दूनी 6 1 7 78। ये बचेगा फिर 13, ये 26 यहाँ उतार देंगे फिर क्योंकि यहाँ से फल 13 आया था। अब भाग देंगे 13 दूना 26, यहाँ से फल 0। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आया 13। तो ये भाग विधि से निकाला गया है। और एक आता है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो देखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम। तो इसमें जो संख्याएं दी होती है उनका हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड जैसे है 26। गुणनखंड निकालने का तरीका पहले जो हम पहला क्वेश्चन बताए थे उसमें गुणनखंड निकालना ही बताए थे। तो ये 26 है, ये 26 2 से कटेगा और 13 से कटेगा तो इसका गुणनखंड ये हो गया। इसका एक मतलब गुणनखंड 1 भी होता है लेकिन इसको गिना नहीं जाता है क्योंकि इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। एक है 91 संख्या। तो 91 एक होगा 7 13 सते 91। 7 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या। तो इसका गुणनखंड ये आया। तो अब एलसीएम में क्या देखना पड़ता है, एलसीएम मतलब जो दोनों संख्याओं में हो और प्लस जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और जो दोनों संख्याओं में अनकॉमन हो, उन दोनों सबको लिखा जाता है। तो जैसे एलसीएम, इसका हम एलसीएम देखेंगे, ये गुणनखंड था। अब एलसीएम इसका देखेंगे तो 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 उतरेगा। 7 इसमें है इसमें नहीं है 7 भी उतरेगा और 13 दोनों में है तो 1 बार उतरेगा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। जैसे 13 सते 91 दूना 182, आंसर सेम आया। अब ऐसे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ महत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त में क्या देखा जाता है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में समान हो, वही जो समान गुणनखंड दोनों में हो वही एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्त होता है। तो जैसे यहाँ पे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, बाकी कोई मेल नहीं खा रहा है तो 13 दोनों में है तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 13। तो अब हम देखें कि मतलब एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। हम दोनों विधि से आपको बताए हैं निकालना, आपकी मर्जी जिस विधि से निकालना चाहें, लेकिन एग्जाम में आप इसी विधि से निकालेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखते हैं। अब हम जो ऊपर ये लिखे थे इसको जांच करना है, मतलब चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या गलत है। तो हम देखेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं क्या हैं, एक 26 है एक 91 है। तो संख्याओं का गुणनफल तो 26 × 91 बराबर सिद्ध का क्या करना है, एचसीएफ × एलसीएम। एचसीएफ क्या निकाले थे 13 और एलसीएम क्या निकाले थे 182
82। अब ये हमको चेक करना है, तो इसका गुणा करेंगे। तो जैसे गुणा करेंगे तो ये थोड़ा साफ कर दें बोर्ड, तब गुणा करना भी आप लोगों को सिखाएं आसान तरीके से। जैसे ये है 91, एक है, एक 26 से गुणा करना है, तो एक एक करेंगे तो लंबा हो जाएगा। एक लाइन में गुणा करना हम बताए, जैसे ये 6 का इसमें गुणा करें, 6 कम 6, इस 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 9 54, इस 2 का इसमें करेंगे, 2 कम 2, 54 2 56, हासिल आया 5, 9 दूनी 18 और 5 23, ये इसका आया गुणनखंड 2366। वही काम यहाँ भी करेंगे, 13 गुणे 182, 13 दूना 26, शेषफल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, शेषफल 10, 13 के 13 10 23। देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आया, दोनों पक्ष बराबर आया, तो इस फार्मूले का जांच भी हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। तो फिर एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इस टाइप का, फिर आप लोगों को हम विस्तृत मतलब एकदम बढ़िया से इस टाइप से गुणा करना सिखाएंगे लास्ट में। एक क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92, 92। इनका हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ, गुणनखंड पहले निकाल लें, उसी से एलसीएम एचसीएफ दोनों आसानी से निकल जाएगा। सबसे बढ़िया एक साथ में दोनों काम हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पहले इसको मतलब एलसीएम टाइप का, मतलब जो भाग विधि से गुणनखंड निकाल लें। 510 2 से भाग देंगे, वही बताए थे कि 5 1 6 0 6, ये 3 से भी कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 से भी कटेगा, लास्ट में 0 है, 5 से भी कटेगा। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ये हम आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। 2 से पहले काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये अब 2 से नहीं कटेगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 5 से 17 5 85। अब ये 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17 जो स्वयं से कटेगी। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 23 दूना 46, 23 अभाज्य संख्या है अपने आप में, तो ये अपने आप इससे ही कटेगा। तो 23 एकम 23, तो इसका आया 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब एलसीएम निकाल लें, एलसीएम पहले कॉमन देख लें। कॉमन इसमें ये जो है ये है और कोई नहीं है, तो ये सब अनकॉमन है, तो इसको इन दोनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये इसका हो गया एलसीएम। तो देखें फिर हम आसान तरीके से इसको बहुत आसानी से गुणा करेंगे, छोटा हो जाए, जिससे 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 60, 60 और 17 छक्का 102, तो 60 में एक 0 बचा था, 17 छक्का 102, तो ये आएगा 1020 गुणे
23। तो 23 0 0, 23 दूना 46 के 6 हासिल आए 4, 23 0 0 4, 23 1 23। समझ में आया होगा। हम तो बहुत आसानी से कर दिए, इतना बड़ा था, लेकिन आप लोग आराम से करिएगा कॉपी में अपने। अब इसका एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ इसमें ये कॉमन था, इसमें ये कॉमन था, तो एचसीएफ में वही कॉमन वाला होता है, तो इसमें 2 केवल कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले की जांच कर ले रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये 92 दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है, यही जांच करना है। अगर जांच में सही हो गया तो ये क्वेश्चन सही है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ हम सही निकाले हैं। अगर गलत आएगा तो एचसीएफ और एलसीएम गलत निकाले हैं। तो देखेंगे 510 गुणे 92, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया, और एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना निकाले थे 23 46 0, 23 46 0। अब हम गुणा करेंगे तो 0 को हम ऐसे लिख देंगे, बाकी इनका गुणा कर ले रहे हैं। 92 51 एक लाइन में गुणा करेंगे। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, फिर इनका ऐसे कर देंगे, गुणनफल निकाल। जैसे 2 एकम 2, 9 एकम 9, 5 दूनी 10 और 9 19 का 9 हासिल आए 1, 9 5 45 और 1 46। तो 46 92 0 ये आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आए 2 चौका 8 1 9, 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4 बराबर आया। तो ये भी हम जो इतना प्रक्रिया किए हैं ये सब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इतना हम लोगों को करना रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ये सब तो जल्दीबाजी में करने वाला है गुणा। हम अगर बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना केवल करना रहता है। पहले उन संख्याओं का गुणनखंड निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर ये जो फार्मूला लिखा है इसका जांच करेंगे। ये फार्मूला मतलब लिख के आता है कि मतलब सत्यापित कीजिए कि ये सही है कि गलत है, तो इस तरीके से हो जाएगा।